हर हर महादेव। मैं आप लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ श्री केदारनाथ जी के धाम जाने के लिए। सबसे पहले मैं यह दिखा दूँ कि यह 15 अक्टूबर की रात है जब मैं पिछले बार गया था और काफ़ी भीड़ पड़ी थी। और यह जो सीन आप देख रहे हैं यह सोनप्रयाग की है। और मैं आपको बता दूं कि अभी से आप जब कभी भी जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि अब भीड़ हमेशा उतनी ही रहने वाली है जितनी अभी आप देख रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि सुबह में इस कैसा दृश्य होता है। तो यह जो आप देख रहे हैं यह सुबह के 5 बजे का है जब लोग यहाँ से गौरी कुंड के लिए रवाना होते हैं। तो चलिए इसकी जानकारी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं यह आपको बता दूं कि आपके साथ केदारनाथ जाने के क्रम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। और यदि कोई परेशानी हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में लिखें, मैं आपको बता दूं। और मैं बता दूं कि मैं एक मध्यम परिवार से संबंध रखता हूं और मेरा यह काम है कि आप लोग सभी हर जगह अवश्य घूमें और कैसे आप अच्छी तरीके से घूम सकते हैं काफ़ी कम बजट में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार होता है कि आखिर कैसे क्या करना है, मैं वहाँ घूम नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ जाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो आप देख रहे हैं ये लंबी कतार लगी हुई है बायोमेट्रिक के लिए। और उस समय कोरोना का सर्टिफिकेट ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा कोई भी किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, कैसे आप काफ़ी कम बजट में आप केदारनाथ घूम सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सजेशन दूंगा कि और भी बहुत सारे वीडियोस, लाखों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आप पैदल यात्रा करें, ऐसे वैसे जो भी है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कृपया करके पैदल यात्रा ना करें। आप हेलीकॉप्टर अवश्य बुक करवा लें। और एक तरफ का किराया मात्र 2300 रुपये होता है और हेलीकॉप्टर आसानी से बुक हो जाता है। अब आप कहेंगे कि हेलीकॉप्टर के लिए जब मैं 2300 रुपये लगाऊंगा, तो मैं आपको पहले इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे देता हूं, फिर आप मुझे अवश्य कमेंट में सारी चीज़ बताएंगे। देखिए हम लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस को देखा था कि पैदल यात्रा करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ, साइन बोर्ड पे लिखा हुआ होता है 16 किलोमीटर केदारनाथ यात्रा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट वह वास्तव में 16 किलोमीटर नहीं होता है, 28 किलोमीटर होता है। नॉर्मल सड़क पर चलने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, वो तो खड़ी चढ़ाई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 5 बजे से चलना शुरू किया था और शाम के 7 बजे तक पहुंचा था। और जब मैं शाम के 7 बजे पहुंचा तो वहां केदारनाथ धाम में कोई भी होटल, कोई भी टेंट, कुछ भी नहीं था। मतलब परेशानी इतनी, एक तो ठंड इतनी ज़्यादा और ऊपर से कोई भी होटल नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे उस परेशानी से मैंने निपटाया। और मैं बता दूं कि केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास ही हेलीपैड है, तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पैदल जा रहे हैं और अभी जो है यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह वह जगह है जहाँ से आपको गौरी कुंड के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपये चार्ज लिए जाते हैं और आपको गौरी कुंड तक ले जाया जाता है। यही टैक्सी है जिससे आप लोग गौरी कुंड तक जाएंगे। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। तो जैसे ही आप केदारनाथ धाम बाय हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे, आपका केवल आधे घंटे में फाटा से वहां तक पहुंचा दिया जाता है केदारनाथ धाम तक। और उसका किराया केवल 2300 रुपये होता है। आप आधे घंटे में पहुंच जाइए और उसके बाद आप होटल सारा चीज़ बुक कर लीजिए। क्योंकि देखिए जब हम लोग इधर से सुबह 5 बजे निकले थे और रात के उस ठंड में, जब ठंड गुजार के जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग पैदल फिर चले जाएं। तो लास्ट में हम लोगों ने घोड़ा कर लिया और घोड़ा का भी किराया कितना देना पड़ा, तो 2000 रुपये, 2500 रुपये उसका भी किराया देना पड़ा। तो क्यों ना हम लोग हेलीकॉप्टर से ही चले जाएंगे। चलिए आगे हम लोग अब आपको बताते हैं कि वहाँ पे कैसी कैसी सुविधाएं होती है। देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च आपको खाने पे होगा। एक आप मैगी लेंगे तो उसकी कीमत 50 रुपये होती है। एक आप पानी का बोतल लेंगे तो उसकी कीमत 60 रुपये होती है। मतलब हर चीज़ वहाँ काफ़ी महंगा है। केवल आपको खाने के चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है हल्का फुल्का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और जब आप रास्ते का आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक तरफ से हेलीकॉप्टर से जाइए। जाते समय आप हेलीकॉप्टर से जाइए क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है। और आने के समय में आप बिल्कुल पैदल आइए, ताकि इस तरह के सारे दृश्य को आप देखते हुए आइए। और आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को केवल 2 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा पैदल आने में।
और यहाँ पे देख रहे हैं घोड़े खच्चर सारे उपलब्ध होते हैं और काफ़ी भीड़ पड़ी होती है और ये सब मनमाना दाम लेते हैं। यदि देखेंगे कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो वो 3000 3500 इतने रेट लेते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की टिकट की पैसे कभी भी नहीं बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है जब हम जा रहे थे। और वास्तविकता यही है कि पहले लोग कम जाते थे, बट आज के समय में 12 मतलब जितने भी टाइम खुले होते हैं 70-75 रोज़, उस सारे के सारे दिन काफ़ी भीड़ होते हैं। तो इसीलिए केवल आपको खर्च करने जाते समय 2300 रुपये, जो आप यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा कोई परेशानी भी ना हो। और सच यही है कि रास्ते का दृश्य काफ़ी सुंदर होता है, काफ़ी सुंदर। तो आप इसका भी लुत्फ़ कैसे उठा सकते हैं, जब आप रिटर्न पैदल आएंगे तो सारे दृश्यों को आप अपनी नज़रों में कैद कर लेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो आगे यदि आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कृपया पैदल यात्रा ना करें। आप देख सकते हैं श्री केदारनाथ धाम जी लिखा हुआ है 1.12 किलोमीटर, भीमबली इतने किलोमीटर। देखिए ये हम लोगों को भी पहले यही लगा था, और जब हम लोग चलना शुरू किए ना तो वहाँ पे हम लोगों को वहाँ के ही मतलब पुरोहित लोगों ने बताया कि वहाँ पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर, लेकिन ये वास्तव में 28 किलोमीटर की यात्रा है। और सच में बहुत लोग थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, लेकिन रास्ते का दृश्य इतना सुंदर होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं एक चीज़ तो अवश्य कहूँगा कि अपने पूरे लाइफ में एक बार केदारनाथ धाम जी का यात्रा अवश्य करें। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं। चलिए आगे और भी कुछ मैं आपको बात बता देता हूँ उससे रिलेटेड। कभी भी आप किसी भी मौसम में जाएं तो कभी यह सोच के नहीं जाएं कि वहाँ ठंडी काफ़ी कम होगी, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। और जब मैं केदारनाथ धाम तक पहुँचा, उससे पहले तो मुझे काफ़ी ठंडी नहीं लगी, बट वहाँ जैसे ही मैं पहुँचा ठंड इतनी थी कि टेम्परेचर माइनस में चली जाती है रात में, और सांस लेने तक की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जल्दी वहाँ पहुँचिए और जल्दी से जल्दी रूम भाड़े पे लीजिए। और हेलीपैड केवल केदारनाथ धाम से 200 मीटर की दूरी पर ही है, केवल 200 मीटर की दूरी पर। बहुत ही सुंदर दृश्य था और वास्तव में काफ़ी अच्छा लगा। और अपने जीवन का यह एक काफ़ी आनंदमय दिन था। बस थोड़ी परेशानी यह हुई कि पैदल यात्रा हम लोगों ने शुरू कर दिया और काफ़ी थक चुका था। अब यह देखिए, यह केदारनाथ धाम के जहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है, वहीं से साइड में एक गली जाती है जहाँ पे फ्री में लंगर की व्यवस्था दी जाती है। और विश्वास मानिए यह काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और केदारनाथ धाम में, पूरे केदारनाथ धाम में यही केवल एक ऐसा जगह है जहाँ की फ्री में खाना खिलाया जाता है। आप पेट भर के खाना खाइए, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और यह मुरली जी के द्वारा चलाया जाता है। और यही वह जगह है जहां हम लोग रात बिताए थे। क्योंकि जब मैं गया था उस समय सारे होटल बुक थे और लगभग 100 व्यक्ति से भी ज़्यादा लोग यहीं पे रात बिताए थे। और इन्होंने सारी सुविधाएं दी। यहाँ पे सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, दवाई दी जाती है, सारी सुविधाएं दी जाती है, जिससे वहाँ पे भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये सभी लोग सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए सभी दोस्त लोग वहाँ पे बैठे पड़े हैं चादर ढक के। काफ़ी ठंड पड़ती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितनी ठंड पड़ती है। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं केदारनाथ धाम का दृश्य। तो देखिए यह सुबह के 5:30 बजे और आप देख रहे हैं कि सामने में केदारनाथ मंदिर में लाइट जल रही है। और यह लाइन काफ़ी लंबी थी। मैं जब सुबह 5 बजे लगा था लाइन में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी कतारें हैं, बहुत लंबी कतारें थी। लेकिन इसका दृश्य इतना सुंदर है, आप देख सकते हैं कि सुबह में पूरा पंक्ति से लगा हुआ यह लाइन इतना सुंदर था, मन हो गया। मेरी जितने भी थकावट, जितने भी कष्ट, जितने भी मैंने रास्ते में बाधाएं देखी, वो सारा का सारा पूरा हो गया इस दृश्य को देखकर। और वास्तव में ये बहुत खूबसूरत जगह है, इसीलिए इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और यह वास्तव में धरती का स्वर्ग भी है। भीड़ तो काफ़ी थी, बट बाबा के दरबार में किसी तरह की कोई परेशानी कभी ना हुई है और ना कभी होगी। इसीलिए आप सभी भी अवश्य एक बार ज़रूर जाएं। और आपको हरिद्वार से काफ़ी जल्दी बस लेनी होगी, तभी आप सोनप्रयाग जल्दी पहुंच पाएंगे। रास्ते में भी आप रुक सकते हैं,
जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। मैंने वो भी वीडियो अपलोड किया है और वह भी दृश्य काफ़ी अच्छा था। और आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम जब सूर्य की रोशनी पड़ती है पूरा आकाश नीला दिखता है। इमेजिन नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखेंगे ना। आप मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना सुंदर दिखता है। और यह वही पत्थर है जो बाढ़ के समय में मंदिर को ध्वस्त होने से बचाया था। काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े नीचे रखे पड़े हैं, लोग पत्थर पे पत्थर डाल के वहाँ पे रखते हैं। और यह देखिए हेलीपैड काफ़ी नज़दीक है, यही देखिए यह हेलीपैड है और वह सामने